Hello students, let's discuss here another topic, that is Kanban system. Yes. Kanban system समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पुश और पुल मेथड ऑफ वर्क फ्लो क्या होता है या पुश और पुल सिस्टम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अब अगर हम बात करें पुश सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक मशीन है, ठीक है। से एग्जाम्पल, दिस मशीन इज कॉल्ड फर्स्ट मशीन। तो एक मशीन है, नाम दे देते हैं फर्स्ट मशीन, ठीक है। और सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन, ठीक है। तो देखो, मशीन वन, अब पुश मेथड में क्या होता है, आप इनपुट करते हैं मटेरियल फर्स्ट मशीन में, मतलब रॉ मटेरियल मशीन वन में डालते हैं, और ये क्या करेगा, मटेरियल को प्रोसेस करेगा और सेंड कर देगा मशीन टू में, ठीक है। और मशीन टू क्या करेगी, फर्दर प्रोसेसिंग करेगी और मटेरियल को सेंड कर देगी मशीन थ्री में, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड पुश मेथड। और ट्रेडिशनल अगर अप्रोच कहें तो पुश मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट नहीं देखते कि कितनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मटेरियल प्रोसेस किया फर्स्ट मशीन ने, देन मूव टू सेकंड मशीन एंड देन मूव टू थर्ड मशीन, दिस इज़ कॉल्ड पुश मेथड। अब बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ कॉल्ड पुल मेथड, ठीक है। पुल मेथड को समझते हैं। से एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं M1, M2 एंड M3 का। तीन मशीन हैं, M1, M2, M3। अब इसमें क्या होता है, जब मशीन थ्री जो है वो फ्री होगी तो ये क्या करेगी, सिग्नल सेंड करेगी मशीन टू को रिगार्डिंग कि कितनी क्वांटिटी जो है मशीन थ्री को चाहिए, ठीक है। और मशीन टू उतनी ही क्वांटिटी क्या करेगी, आगे फॉरवर्ड कर देगी, भेज देगी किसे, मशीन थ्री को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्दर पाइलअप ना हो। देखो, अगर मशीन टू जो है मशीन थ्री की रिक्वायरमेंट नहीं समझेगी और प्रोडक्शन करती जाएगी तो क्या होगा, सारा जो मटेरियल है वो पाइलअप हो जाएगा, ठीक है। मशीन टू ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, मशीन थ्री थोड़ा स्लो प्रोडक्शन कर रही है, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, पाइलअप हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मशीन थ्री पुल मेथड में मशीन थ्री जो है वो रिक्वायरमेंट जब उससे होगी देन इट सेंड सिग्नल टू मशीन टू, और मशीन टू उसी अकॉर्डिंगली जो है मटेरियल सेंड कर देगी मशीन थ्री को। दिस इज़ कॉल्ड पुल मेथड। और इट मीन्स, अगर मैं बोलूँ कि कानबान सिस्टम जो है, ठीक है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है। मतलब पुल सिस्टम या पुल मैकेनिज़्म जो है वो पॉसिबल ही नहीं है सिग्नल के बिना। और ये जो सिग्नलिंग टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पे सिग्नल को जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कानबान सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं मीनिंग क्या है कानबान का। तो हेयर कान रेफर्स टू कार्ड एंड बान रेफर्स टू सिग्नल, ठीक है। और तो यहाँ पे पुल सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिग्नल यूज़ करते हैं जब मशीन थ्री को जो है रिक्वायरमेंट होगी किसकी, रॉ मटेरियल की, ठीक है। तो अगर हमें पहले की टाइम की बात करूँ, अर्लियर, ठीक है, कार्ड्स यूज़ करती थी कंपनीज, या बिन्स यूज़ करती थी, बिन्स मीन्स बास्केट्स यूज़ करती थी, या लाइट्स यूज़ करती थी सिग्नलिंग मैकेनिज़्म के लिए, कि जब भी मशीन थ्री को रिक्वायरमेंट होगी या तो वो कार्ड भेज देगा मशीन टू की तरफ, या फिर एक बास्केट भेज देगा मशीन टू की तरफ, या फिर ग्रीन लाइट जो है वो दिखा देगा कि मुझे अब मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। इसका मतलब जब भी ग्रीन लाइट हो
होगी इट मीन्स प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड एट मशीन 3, ठीक है। और अगर कोई लाइट नहीं है या रेड लाइट है इट मीन्स प्रोडक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। पर अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूँ, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे कंपनीज़ जो हैं कार्ड्स या बिन्स या लाइट्स वगैरह यूज़ नहीं करती। आज के टाइम पे कंपनीज़ क्या यूज़ करती हैं, ईमेल्स या एसएमएस जो है वो यूज़ करती हैं एज अ सिग्नल कि हमें क्या है, इतने पर्टिकुलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बिफोर यूजिंग कानबान क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पर्सन ने प्रोडक्ट बनाया और अभी इस पर्सन को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मटेरियल क्या होता गया, पाइल अप होता गया, इकट्ठा होता गया। तो अगर पाइल अप होता जाएगा तो ये क्या है, एक तरह से डिफ़िकल्टी है, उसकी उतनी ही होल्डिंग कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कंपनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Next is your types of Kanban. The first type is called withdrawal Kanban. Withdrawal Kanban को समझेंगे। से एग्जाम्पल here it is machine A और here it is B, ठीक है। यहाँ पे withdrawal Kanban में क्या होता है, you already have inventory at A पे A मशीन ने ऑलरेडी इन्वेंट्री बनाकर रखी हुई है और हाउ मच मटीरियल स्टेज बी कैन विड्रॉ फ्रॉम स्टेज ए। तो यहाँ पे जो है बी जो है सिग्नल जो है वो पास कर देगा ए को, जितना उसे मटीरियल जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड विड्रॉल कानबान। दोबारा से समझेंगे। ए मशीन के ऊपर ए ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी इन्वेंट्री जनरेट करके रखी हुई है और बी को जब भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी इन्वेंट्री की वो क्या करेगा, ए को जो है वो सिग्नल दे देगा, ठीक है। इट कैन बी थ्रू कार्ड, इट कैन बी थ्रू बिन्स, इट कैन बी थ्रू लाइट, इट कैन बी थ्रू ईमेल्स और इट कैन बी थ्रू एसएमएस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन कानबान। अब प्रोडक्शन कानबान क्या होता है, देखो प्रोडक्शन कानबान में ये ए है और ये बी है और ए के पास इन्वेंट्री जो है वो नहीं है, मतलब ए ने मटेरियल बनाकर नहीं रखा हुआ और जब भी रिक्वायरमेंट होगी बी को और बी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ए क्या करेगा, प्रोडक्शन कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। विड्रॉल में इन्वेंट्री जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ए के पास इन्वेंट्री है, बी को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो उठा लेगा ए से सिग्नल भेज के, ठीक है। पर प्रोडक्शन कानबान में क्या होगा, ए के पास इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है, ए के पास इन्वेंट्री नहीं, मेंटेन नहीं है और बी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी ए उतनी ही प्रोडक्शन जो है वो कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन कानबान। नेक्स्ट इज़ योर एक्सप्रेस कानबान। एक्सप्रेस कानबान में क्या होता है कि जब भी किसी पार्ट की मटेरियल की शॉर्टेज होती है तो एक्सप्रेस कानबान ये इंश्योर करता है कि स्लो डाउन नहीं होना चाहिए या आपको प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना। जैसे ए है और बी है, तो अगर बी को लगता है कि ऐसा ना हो कि ए जो है अपना प्रोसेस जो है स्लो डाउन ना कर दे या उसको स्टॉप ना कर दे, वो अभी अपनी प्रोडक्शन जो है वो चालू रखे, ठीक है। तो क्या करेगा बी एक्सप्रेस कानबान जो है फॉरवर्ड करेगा ए को कि ना ही आपने प्रोडक्शन रोकनी है और ना ही स्लो डाउन करनी है, मेरे को रिक्वायरमेंट है मटेरियल या हम कह सकते हैं पार्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज यो एमरजेंसी कानबान। एमरजेंसी कानबान जो है वो यूज़ होता है कि अगर आप डिफेक्टिव पार्ट्स या फॉल्टी पार्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हो तो एमरजेंसी कानबान क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रू कानबान। जब आपको लगता है कि दो प्रोसेसेस जो हैं वो पास में मटेरियल मशीन ए और मशीन बी वो क्लोज्ड हैं,
ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है, पास पास में है, एडजेसेंट हैं, तो आप दो कानबान इशू करने की बजाय या दो सिग्नल्स देने की बजाय क्या करते हैं, जब एक ही सिग्नल या एक ही कानबान इशू करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रू कानबान। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में सबसे पहला है रिड्यूस इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस। अब सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण या फैशन के चेंज होने के कारण वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़फुल ना रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इन्वेंट्री और प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके केस में? कानबान अगर हम यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, अगर आप सिग्नल दे रहे हो तो उसी के मतलब जैसे मशीन 3 को रिक्वायरमेंट होगी, मशीन 2 जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्शन करके आगे फॉरवर्ड कर देगा मशीन 3 को। तो क्या होगा कि जो पाइलअप होना था मटेरियल, वो मटेरियल अब पाइलअप नहीं होगा। और अगर पाइलअप ही नहीं हुआ, इकट्ठा ही नहीं हुआ, आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जनरेट किया मटेरियल, तो क्या होगा? ऑब्सोलेसेंस के चांसेस जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट इज योर रिड्यूसेस वेस्ट एंड स्क्रैप। आपका जो वेस्ट या स्क्रैप जो है वो कम होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कानबान के थ्रू आप सिग्नल जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हो कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स आप ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऑब्सोलेसेंस के चांसेस नहीं होंगे और मटेरियल के वेस्ट होने के भी चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट इज़ योर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंजेस। देखो, इट इंश्योर्स फास्ट रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन डिमांड। कि डिमांड में जैसे जैसे चेंजेस आता है वैसे वैसे ही कानबान जो है हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में। अगर जो है आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हो, डिमांड जो है वो ज़्यादा आपको दिख रही है, तो प्रोडक्शन भी क्या कर दोगे? ज़्यादा कर दोगे। और अगर डिमांड जो है वो आपको फोरकास्ट करके ये पता चला कि डिमांड कम है, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन भी क्या करेंगे? कम करेंगे। नेक्स्ट इज यो इंक्रीजेस आउटपुट, ठीक है। आपका जो आउटपुट है मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। देखो, जो कानबान सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि जो लीड टाइम है वो क्या हो? कम से कम हो। अब लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम इज़ द टाइम बिटवीन गिविंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द सप्लाई, ठीक है। आपने ऑर्डर दिया और जब वो ऑर्डर जो है वो आपको सप्लाई हुआ, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड लीड टाइम, ठीक है। तो आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कैसे करेगा? आप ये इंश्योर करोगे कि लीड टाइम क्या हो? कम से कम हो। और अगर लीड टाइम जो है वो कम से कम होगा तो ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा? एनहांस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर रिड्यूसेस टोटल कॉस्ट। आपकी टोटल कॉस्ट जो है कानबान की हेल्प से वो कम होगी। कैसे कम होगी? देखो, आप ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऑब्सोलेसेंस के चांसेस नहीं होंगे, वेस्टेजेस के चांसेस नहीं होंगे, प्रोडक्ट जो मटेरियल जो है वो पाइलअप नहीं होगा। अगर मटेरियल पाइलअप नहीं होगा तो आपको होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इनकर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।